हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान है, मेल फीमेल, जो कोई भी आपका पार्टनर है, जिस इंसान को दिमाग में रख कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। एक वार्निंग मैसेज भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। समटाइम्स एनर्जी वाइज वर्सा होती है। अगर किसी ने खुद ने गलती की है तो ये रीडिंग आपके खुद के साथ भी मैच हो सकती है, तो आपको रीडिंग को उसी हिसाब से देखना है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज, आपके जो पार्टनर्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ न्यू जॉब मिला है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, या आप पास्ट में भी जो काम कर रहे थे वहाँ पर आपको ग्रोथ हासिल हो रही है। रिसेंटली किसी को नया जॉब मिला है। लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस की एनर्जी ज़रूर से ज़रूर है गाइज। आप जिस भी फील्ड में यहाँ पर काम कर रहे हो ना, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स भी हुई है और आपने वो हाल फिलहाल में शायद सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डाला है, कुछ ऐसा किया है जो आपके पार्टनर ने भी देखा है और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ये एनर्जीज है यहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा आपको देखकर मतलब उन्हें लग रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा कैसे बदल गया या बदल गई। बिकॉज़ आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि आपके बिना, मतलब उनके बिना आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, यह आपके पार्टनर को लग रहा था। बिकॉज़ आप आपके पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा इमोशनली या फाइनेंशियली उन पर कोडिपेंडेंट हो चुके थे कि आपके पार्टनर को ये लगा था कि जब मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो इस इंसान को मतलब मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा और ये मेरे बिना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इमोशनली पूरी तरीके से मतलब डाउन हो जाएगा। ये आपके पार्टनर ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ आपकी जो चाहत थी, आपका जो प्यार था वो सच्चा था। आपने इस इंसान से प्यार ज़रूर किया, तब भी किया, आज भी कर रहे हो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस इंसान के पीछे खुद को ख़त्म कर दो। व्यूअर्स ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके अपनी ग्रोथ को हासिल करने की कोशिश की है। आप लोग आपकी स्ट्रेंथ में आए हो, आपने बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स को देखा है, बहुत ज़्यादा रातें रोकर आपने काटी है और ये यूनिवर्स ने देखा है। और आज आप जिस भी मुकाम पर हो, जो भी सक्सेस आपको हासिल हुआ है, वो आपने जो भी सफ़रिंग्स देखी है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने सहा है ना, उसका ही रिवॉर्ड आपको मिला है। भले ही आपका पार्टनर कुछ भी सोचे या पास्ट में उन्होंने कुछ भी सोचा होगा, ये उनका मतलब उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, लेकिन आप मतलब उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप किसी से नहीं डरते, आप पूरी तरीके से फियरलेस एनर्जीज़ में आ चुके हो और आपको देख देख कर आपके पार्टनर तड़प रहे हैं ये इंसान आपको हासिल करना चाहता है और अभी करेंटली आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज़ में है। इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की, जैसे कि कोई इंसान पास्ट में इतना मतलब भ्रम में चला जाता है आपके लिए। आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा गलत सोच लिया था, आपको ब्लेम किया था और जो उनकी खुद की मिस्टेक्स भी थी ना, वो सब चीज़ें उन्होंने आप पर थोप डाली थी। जैसे कि आपको ही विलन साबित कर दिया था कि आप ही विलन हो, आप ही बहुत ज़्यादा पैसों के लालची हो, आपका ही बाहर कहीं अफेयर है या फिर आप ही बहुत ज़्यादा गलत इंसान हो। ऐसा आपके पार्टनर ने आपको बनाकर रखा था, आपकी इमेज को। और ये आपके पार्टनर की खुद की नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स भी है गाइस यहाँ पर। और आपके पार्टनर के नेगेटिव थिंकिंग को थर्ड पार्टीज़ ने बढ़ावा दे दिया। ये वाली एनर्जीज़ है, जैसे कि आग में तेल डालना होता है ना, वैसे तरीके का हुआ है। मतलब आग तो भड़क चुकी थी आपके पार्टनर के अंदर, गुस्सा तो भड़क चुका था और उसमें तेल डालने का जो काम है ना, वो थर्ड पार्टीज़ ने किया है। इस वजह से आप तो आपके पार्टनर के लिए पूरी तरीके से डेविल ही बन चुके थे। जैसे कि आपसे गलत इंसान आपके पार्टनर को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं।
सब चीज़ें पलट चुकी है। अब आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप स्ट्रांग बने हो, जिस तरीके की स्ट्रेंथ में आप हो, जिस तरीके की पर्सनालिटी आपकी बनी हुई है, आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत जेलसी भी हो रही है गाइस। और ये इंसान बहुत भयानक गिल्ट में जा चुका है या जा चुकी है, जो भी आपका पार्टनर है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने हीरा खो दिया। यूनिवर्स ने इन्हें एक हीरा दिया था, लेकिन ये जो इंसान है आपका पार्टनर, वो संभाल नहीं पाए आपको, संभाल नहीं पाए आपको। एक जो जैसे कि एक प्रतिभाशाली स्त्री होती है ना, या एक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन होता है, उसका जो पार्टनर होता है ना, वो भी उतना, मतलब उसकी भी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। वहाँ पर अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी लोअर वाइब्रेशन में होता है तो वो हायर वाइब्रेशन वाले अपने पार्टनर को सह नहीं पाता है। फिर उसे लगता है कि इस फीमेल में ईगो है, इस मेल में ईगो है, ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, एटीट्यूड वाला है। और जो भी फीमेल कभी भी किसी भी हालातों में किसी के सामने झुकती नहीं है, अगर उसकी गलती नहीं है तो, गलती है तो जो भी प्रतिभाशाली स्त्री होती है वो अपनी गलती, हमेशा गलतियों की माफ़ी मांग ही लेती है। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो वो किसी के सामने नहीं झुकती है कभी भी, और किसी भी हालात पर वो हमेशा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही मेंटेन करती है। फिर ऐसे हालातों में लोग ऐसी स्त्री को, ऐसी फीमेल को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, उसके चरित्र पर गलत गलत चीज़ें बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। क्यों? बिकॉज उनकी जो मैस्कुलिनिटी है ना, उनका जो मैस्कुलिन ईगो है, उस पर बहुत बड़ा आघात हो जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्हें जैसे कि उनका वो मैस्कुलिन ईगो चल ही नहीं पाता है ऐसी स्त्री के सामने, तो फिर वो उसे डोमिनेट ही करते हैं। या फिर कुछ घर परिवार की अपब्रिंगिंग्स ही ऐसी होती है, उनके माता पिता ही खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, या फिर उनके खुद के अफेयर्स चलते रहते हैं, तो वो उनका देखने का नज़रिया भी वैसा ही होता है कि हर एक इंसान वैसा ही होता है, चार जगह मुँह मारने वाला। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है ना। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, और मेरे व्यूअर्स में से 40% जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के लिए लॉयल है, डेडिकेटेड है, और वो अपने पार्टनर को आज भी पाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। बाकी जो परसेंटेज है वो अभी भी कन्फ्यूजन में है, भाई तू चला जाए तो दूसरा आ जाए दूसरा जाए तो तीसरा आए, तीसरा जाए तो चौथा आए, हमें बस एनर्जी अपडेट सुनना है, इसे कर्मा मिला है या नहीं मिला। और ये सच्चाई है, और सच्चाई बोलने से मैं नहीं डरती हूँ कभी भी, किसी के सामने भी। तो सच्चाई है तो मैं बोलूँगी और बताऊँगी। तो ये हालात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो अभी करंटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपकी शादी को आगे चलाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो मैंने देखिए आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये बताया है। अब मैं वो बताऊंगी, अगर इन केस कोई व्यूअर खुद गलती करके बैठा है और आप अगर एनर्जी अपडेट देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सबसे पहले आपके सेक्रल चक्रा को क्लीन कीजिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हैवी गिल्ट की एनर्जीज़ में हो। इमोशनल अटैचमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से एक्शन लूँ, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद फंसा हुआ है, फंसी हुई है, और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, चाहती है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपको लोअर चक्रा से करनी होगी। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, इन तीनों चक्रा को क्लीन कीजिए, हील कीजिए। बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है, रूट चक्रा मेडिटेशन, सेक्रल चक्रा मेडिटेशन, मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर और वो डेली सुना कीजिए, जिससे कि आपके लोअर 3 चक्रास की हीलिंग होगी। बिकॉज वही उन्हीं 3 चक्रों में आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, गिल्ट, शेम, इमोशनल अटैचमेंट, एंसेस्ट्रल इश्यूज़, और आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते हो, ज़िंदगी जैसे कि झंड हो पड़ी है ये जो बोलते हैं ना, वो इसलिए होता है बिकॉज आपके लोअर 3 चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। तो पहले वो हील कीजिए। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये जो भी मैंने बताए हैं ब्लॉकेजेस, अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो लोअर 3 चक्रास पर काम कीजिए। पहले गंदगी को हटाइए, फिर ही वहाँ पर फ्लो होगा। अगर कुछ बहती नदी में बहुत ज़्यादा कचरा अगर
आ जाए तो वो पानी गंदा ही हो जाएगा, तो फिर कचरा हटाना पड़ता है, फिर वो नदी का पानी फ्लो में आगे बहता है। एग्जैक्टली वही होता है हमारी बॉडी में। लोअर चक्रास ही अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की लेयर्स है, तो पहले वो आपको साफ़ करना होगा, तभी एनर्जी ऊपर फ्लो होगी, तभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और ये एकाएक भी नहीं होता है, इसे भी कुछ वक्त लगता है। धीरे धीरे नेगेटिविटी की लेयर्स हटती है, फिर हीलिंग होती है, और ये डेली करना होता है, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही हैं। तो ये सब मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके साथ जो भी रेजोनेट होगा, जो भी मैच होगा, वो आपको रखना है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए।